नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक सुनार रहता था। उस सुनार का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरेदार देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर घुसा और उस सुनार को मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसने सुनार के एक पड़ोसी को देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उसने सवाल करना शुरू कर दिया, ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार एकदम से घबरा गया और कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं ले लूं? मैं गलत काम कभी नहीं करता हूँ। ये सुनकर पहरेदार ने सज्जन व्यक्ति को डराते हुए कहा, देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब सज्जन पुरुष ना माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। देखो देखो, ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोग ये सुनकर सुनार के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुनार मरा पड़ा है। पुलिस को बुलवाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इंजाम में पकड़कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा और उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। तो जज ने फैसला सुनाया कि उस सज्जन व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। पर जैसे ही उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, उस सज्जन व्यक्ति के मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई भी न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसने कोई सजा नहीं मिली और जिसने कुछ नहीं किया उसे फांसी की सजा मिल गई। वो उसके इन शब्दों से लगा कि कहीं उसने फांसी की सजा देने में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोते रोते जज के सामने आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने उस सज्जन व्यक्ति अतः पहरेदार को बुलवाया और कहा, उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठा कर ले आओ। जब दोनों व्यक्ति दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ पड़ी हुई लाश एक चारपाई पर पड़ी है और उस पर एक सफेद चादर डाली गई हुई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने सज्जन व्यक्ति से कहा, देखा मेरी बात ना मानने का परिणाम क्या निकला? अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें आज फांसी की सजा ना होती और सोना जो मिलता सो अलग। इस पर उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया, फिर भी मुझे फांसी की सजा हो गई। भगवान ने न्याय नहीं किया मेरे साथ। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी लाश एकदम से खड़ी हो उठी और दोनों व्यक्ति हैरान रह गए। असल में वह लाश थी ही नहीं, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने की गई एक साजिश थी। उस व्यक्ति ने उठकर सारी सच्चाई जज के सामने बता दी। जज सच्चाई सुनकर एकदम से हैरान हो गया। पहरेदार को कैद हो गई, न्याय हो गया था, लेकिन फिर भी जज को मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उसने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी भी कोई हत्या नहीं की? जज की चालाकी वह सज्जन व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बताना शुरू कर दी। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था।
मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने की बहुत प्रयास किया था, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पहुंचा तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही बैठा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घर से तलवार निकाली और उसे मार दिया और जाकर घर से पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। पर इस बात का कभी किसी को पता ना चल पाया। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली है, फिर भी मेरे हाथ से ये गलत फैसला हुआ कैसे। खैर, अब तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच है, कर्मों का फल भले ही देर मिले पर मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्मों से टाल नहीं सकते। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे अपने पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर मिली, लेकिन मिली जरूर। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।